Because in Jesus we are delivered, in Jesus we are become holy, and in Jesus or with Jesus we will inherit the kingdom of God. Obadiah chapter 1 verse 17 एक prophetic message है। এটা prophetic message পুৰণা নিয়মত দিয়া আছে, কিন্তু এটো আমাৰ নতুন নিয়মতো কাম কৰে। অবিদ্যা 1 অধ্যায় 17 পদত তিনিটা ভাগ আছে। এটা হৈছে উদ্ধাৰ, এটা হৈছে পবিত্ৰতা আৰু এটা হৈছে ভাগী হোৱা। আৰু এটো আমি পুৰণা নিয়মৰ প্ৰফেচিত পাই আছো, কিন্তু নতুন নিয়মত আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি এই গোটেই বস্তুটো সিদ্ধ হোৱা দেখিবলৈ পাই আছো। ইন নিউ টেষ্টামেণ্ট we can see the fulfillment of this prophecy through Jesus Christ, because in Jesus we are delivered, in Jesus we are become holy, and in Jesus or with Jesus we will inherit the kingdom of God. এই তিনটা কথা আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আমাক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আমাক পবিত্ৰকৃত কৰা হ'ল, আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আমি স্বৰ্গত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি এইটো পুৰণা নিয়মৰ কথা বুলি আমি ইয়াক এৰি দিবৰ কাৰণে নোৱাৰো, কিন্তু আমি ইয়াক নতুন নিয়মৰ বাক্যৰ যোগেদি আমি ইয়াক কি কৰিব পাৰো, আমি ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব পাৰো। आप और मैं एक मकसद के लिए यीशु के साथ जा रहा हूं, लेकिन ये मकसद क्या है? हमें हेवन में जाना है, हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है, और जिसके लिए यीशु ने हमें छुटकारा दिया है, डिलीवरेंस किया है। सिर्फ डिलीवरेंस दिया ऐसा बात नहीं है, यीशु ने हमें पवित्र किया, यीशु ने हमें सफा किया। सिर्फ सफा किया ऐसा बात नहीं है, तुम्हें मैं फिर से वो सब दूंगा जो तेरा जो फोरफादर छोड़ के आए थे, मतलब जो स्वर्ग का सुख, जो स्वर्ग का आनंद, जो आदम और हवा ने छोड़ के जिसके पाप का वजह से उसको निकाल दिया गया था, फिर से वो पोजीशन, वो संपत्ति का वारिस तुम बनोगे। इसीलिए उस मकसद के लिए तुमको तैयार रहना है, तुमको चल के जाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मैं ओबादिया चैप्टर 1 वर्स 17 को आज आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपको डिलीवरेंस का बारे में पता चले, आपका पवित्रता का बारे में पता चले, और आपका जो मिलने वाला है उसके बारे में पता चले। एक्सोडस चैप्टर 14 verses 13-14 मेरा one of the favorite verse। যাত্রা পুস্তক 14 অধ্যায় 13-14। Moses answered to the people, do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring to you today. The Egyptians you see today you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. तुम्हें सिर्फ still रहना है, तुम्हें सिर्फ मतलब खड़ा रहना है। उस खड़ा रहने का मतलब आज नया न्यू टेस्टामेंट में अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसको सोचेंगे, तो खड़ा रहने का मतलब आप अपना विश्वास में खड़ा रहना है, क्योंकि जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? वो परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखना है, और जो भी काम करेगा परमेश्वर करेगा। आज आपका लाइफ को जब आप यीशु को दे देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने दो, वो आपको लेके चलेगा। आपको लिए कुछ करना नहीं है, आपका पास स्टीयरिंग नहीं है, आपका पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप यीशु का ऊपर भरोसा रखा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप यीशु, डिलीवरेंस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। उद्धार कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। उद्धार परमेश्वर से आता है। जब इजराइल लोग उस समय इतने दुख तकलीफ में था, प्रभु बोला सिर्फ विश्वास कर। मोसेस बोला तुम सिर्फ विश्वास कर। जब बाइबल का दो मीनिंग होता है, एक स्पिरिचुअल मीनिंग, एक लिटरेरी मीनिंग, अक्षरिक और এটা হইছে आत्मिक। जब आप लिटरेरी मीनिंग को देखेंगे तो बोलेंगे मोसेस बोला है तुम खड़े रहो, परमेश्वर क्या करेगा? सिर्फ देखते रहो। আখৰৰ যদি চাই, কিন্তু আত্মিক যদি চাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি কৈ আছে? ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিবা, আৰু আত্মাৰ পৰা চাই থকা ঈশ্বৰে কি কৰি আছে, ঈশ্বৰে আপোনাৰ আগত কি কৰি আছে, আপুনি যেতিয়া বিশ্বাসত থাকিব তেতিয়াহে দেখাব। Until and unless you have faith on God
until and unless you believe in Him, you cannot see what God is doing. That's why He said in Jeremiah 33 verse 3, call to me, मुझे पुकारो, मुझे पुकारो तो जो नहीं जानने वाला चीजों को भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा. Psalm number 34 verse 17, भजन संगीता 34 का 17 आयत. The righteous cry and the Lord heard and delivered them of all their troubles. धार्मिक लोग जब रोते हैं, परमेश्वर उसको सुनते हैं और उसका हर एक ट्रबल, हर एक समस्या से उन्हें छुटकारा देते हैं, डिलीवर्स करते हैं. क्या आप रोते हैं प्रभु का आगे? क्या आप परमेश्वर का आगे घुटना टेकते हैं? क्या आप परमेश्वर से मांगते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ रिलेशन अच्छे रीति से रखते हैं? तो आपको डिलीवरेंस, अगर आप आशा कर रहे हैं मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे रुपया पैसा का जो अकाल है उससे छुटकारा चाहिए, मुझे बीमार से छुटकारा चाहिए, मुझे गरीबी से छुटकारा चाहिए, मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसे छुटकारा चाहिए. छुटकारा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिलीवरेंस है, वो है परमेश्वर ने हमें पाप से छुटकारा दिया. सिर्फ वही छुटकारा नहीं है, जब परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको हर एक किस्म का छुटकारा देना चाहता है. वो आपको गरीबी हटा के आपको अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है, आपका बीमार को हटा के आपको एक चंगा होने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है. आपका जो घर नहीं है आपको एक घर देके आशीष करना चाहता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है, वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर का परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है. जब हम उससे निवेदन करता है तो वो परमेश्वर हमें देने के लिए आते हैं, वो हमें जुटाता है. इसीलिए उसका दूसरा नाम है यहोवा यिरे, वो हमें जुटाता है. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड. आज अगर आप परमेश्वर को मांगेंगे तो आपको छुटकारा, आपको वो उद्धार देंगे.